रहीम वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों FIA वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो जीके का सेक्शन है वो हम कर रहे हैं। सेक्शन 16 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इससे पहले कि हमने 15 कर लिए हैं सेट, और ये सेट नंबर 16 आपके सामने अभी हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है जी, विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है भूटान को। क्यों? क्योंकि भूटान्स लोकल नेम इज़ ड्रूक यूल मीनिंग लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। द नेशनल फ्लैग आल्सो फीचर अ ड्रैगन। ठीक है जी, तो इसलिए इसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। इसके नाम का मतलब भी थंडर ड्रैगन है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। और यहाँ पर जो है वो इसका जो झंडा है उसमें भी ड्रैगन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में वाक़ है। और किस ऑर्गेनाइजेशन का जिनीवा में हेडक्वार्टर है वो बताएं। और ये बताएं कि आप किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से। क्वेश्चन नंबर 3 है विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसके कंट्री की है? तो वो है जी इराक। ठीक है, और मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऑयल कौन से कंट्री से निकलता है वो आप मुझे थोड़ा कमेंट करके बताएं। सऊदी, ईरान, इराक और कतर वगैरह, इनमें से बताएं कौन सा कंट्री है जो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द सुएज कैनाल कनेक्ट्स अरेबियन सी एंड पर्शियन गल्फ, मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन। सुएज कैनाल जो है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ मिलाती है, और ये सुएज कैनाल मिस्र में वाक़ है। ओपनड इन 1869, द सुएज कैनाल इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग रूट। 1869 में ये खुली थी ट्रैफिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है पाकिस्तान जो लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है वो है जी किंजर। और सबसे बड़ी वैसे सरफेस एरिया के हिसाब से जो फ्रेश वाटर लेक है वो है मंछर लेक, लेकिन ये किंजर जो है इसको कलरी लेक भी कहा जाता है। ये नेचुरल है, कुदरती है। ये ठट्ठा में वाक़ है। इज़ द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर कराची। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स दी नोबेल पीस प्राइज़। नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी ये पीस प्राइज़ अवार्ड करती है। बाकी सारे जो है वो नोबेल प्राइज़ स्वीडन में दिए जाते हैं, जहाँ से अल्फ्रेड नोबेल का ताल्लुक था। ये जो है नॉर्वे में दिया जाता है, ओस्लो में। स्वीडन का दारुल हुकूमत क्या है ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप बताएं। विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर किस कंट्री का है? वो है जी कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान। कनाडा के बारे में और भी मैंने सवाल पूछे थे आपसे पिछली वीडियो में कि सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? वो कनाडा की है, यानी समंदर इसके साथ सबसे ज़्यादा लगता है। और इसी तरह के किस कंट्री के साथ ज़्यादा बॉर्डर लगते हैं दूसरे ममालिक के? तो वह है चाइना और रशिया, दोनों के साथ 14 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यूनाइटेड नेशंस वाज ऑफिशियली इस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस का क़याम हुआ था। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच पाकिस्तानी सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ डेट्स। खजूरों का शहर किसको कहा जाता है? वो है जी खैरपुर, क्यों सिंध में वाक़ है, और ये इसमें बहुत सारे खजूरों के बागात हैं, इसलिए इसको सिटी ऑफ डेट्स कहा जाता है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज कहाँ पर हैं? वो हैं जी इंडोनेशिया में। और किस कंट्री को जो है वो लैंड ऑफ आइस एंड फायर कहा जाता है? ठीक है, तो वो है जी आइसलैंड की बात की जाती है कि यहाँ पर वॉल्केनोज भी बहुत हैं और जो है वहाँ पर ग्लेशियर्स भी बहुत हैं। इंडोनेशिया लाइज ऑन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एंड हैज़ 120 एक्टिव वॉल्केनोज। ठीक है जी, 120 एक्टिव वॉल्केनोज वहाँ पर हैं, और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है वर्ल्ड टीचर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 5 अक्टूबर को। वर्ल्ड टीचर डे यूनाइटेड
नेशंस की तरफ से, यूनेस्को की तरफ से मनाया जाता है 1994 से। इंटरनेशनल माउंटेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो कौन सा है, वो है कराची पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन यूरोप। यूरोप में जो माउंट एल्ब्रूस है वो सबसे हाईएस्ट पीक है, और ये कौन से मुल्क में है, ये रशिया में है। ठीक है, और पूरी दुनिया में कौन सी हाईएस्ट पीक है, इसका नाम लिखें आप कमेंट सेक्शन में। कैंडिडेट्स पीडीएफ मांगते हैं, पीडीएफ मांगते हैं। कमेंट करने का मैं कहता हूँ, कमेंट आप लोग इतने करते नहीं हैं, ये पता नहीं क्या बात है। कमेंट करने में आपका क्या जाता है, आप पूरा पूरा पीडीएफ तो हासिल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बदले में आप एक कमेंट भी नहीं करते हमारी वीडियो पर, तो ये थोड़ी सी नाजायज़ी है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच कंट्री वॉन यूएफा चैम्पियंस लीग 2024-25 पेरिस सेंट जर्मन फ्रांस ने, यानी ये उनकी टीम थी फ्रांस की, और इसने यूएफा चैम्पियन, यूएफा का नहीं आता ज़्यादातर जो है वो फीफा का आता है। फीफा वर्ल्ड कप प्रीवियस हुआ था कतर में और ये जीता था अर्जेंटीना में। अभी जो हो रहा है वो हो रहा है कनाडा, यूएस और मैक्सिको में। अब देखते हैं ये कौन जीतता है, किसकी टीम बाहर हो गई है। फुटबॉल अगर देखने वाले हैं तो वो थोड़ा सा बताएं कि कौन सा मेजर प्लेयर जो है वो उसकी टीम बाहर हो गई है फीफा वर्ल्ड कप 2026 से। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट इज़ लोकेटेड इन जिनीवा में है जी ITU का हेडक्वार्टर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये ज़रा लिखें कमेंट सेक्शन में। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। एंटार्कटिक डेजर्ट को सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है दुनिया का। और हॉट डेजर्ट में आए तो सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट कौन से बड़े आज़म में है ज़रा बताएं, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कहाँ पर है बताएं ज़रा। कमेंट करें, भर भर के कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको इसी तरह से PDF जो है वो भेजी जाएंगे। वर्ल्ड सॉइल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, और 10 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है ये ज़रा आप बताएं, 10 दिसंबर को। और इसी तरह से 8 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है ये भी ज़रा बताएं। विच पाकिस्तानी डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन एज गेटवे टू बलोचिस्तान। डेरा गाजी खान को गेटवे टू बलोचिस्तान कहा जाता है। लोकेटेड इन साउदर्न पंजाब, डेरा गाजी खान सर्व्स एज अ मेजर रूट कनेक्टिंग पंजाब विद बलोचिस्तान। डेरा गाजी खान वैसे तो पंजाब में है, और यहाँ से होकर फिर नेक्स्ट जो है DG खान से आगे जाते हैं तो आपका आ जाता है बलोचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट ट्वाइस ईच ईयर, 2 बार एक साल में लॉन्च करता है, और बताता है कि पूरी दुनिया में क्या ग्रोथ होगी, ग्रोथ फोरकास्ट क्या होगी। तो यहाँ पर ये हमारा सेट एंड हो जाता है। कमेंट सेक्शन में बताएं आपका टेस्ट किस दिन है, और अगर आप किसी का एक टेस्ट हो गया है दूसरा अभी तक नहीं हुआ तो वो भी थोड़ा सा बताएं। आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट ज़रूर किया करें। और हमारा व्हाट्सएप पर चैनल भी है, इस व्हाट्सएप चैनल उसको भी आप ज्वाइन करें, उसमें भी जो है वो काफ़ी पोस्ट हम रख रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप तो आपने ज्वाइन किया होगा, लेकिन चैनल भी ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आपको मटेरियल मिलेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी कि पैरा फोर्स में जो जॉब्स आई हुई हैं सर्जेंट की BPS 7 की, तो उसमें किस किस ने अप्लाई किया हुआ है वो ज़रा बताएं और अपना हाथ खड़ा करें। तो मैं इसका एक अलग ग्रुप बना रहा हूँ, उसकी प्रिपरेशन भी हम इसी तरह से बिल्कुल फ्री में आपको पूरी प्रिपरेशन उसकी भी कराई जाएगी। फिर चाहे पैरा एक्ट हो और बाकी GK, इंग्लिश वगैरह, IQ, मैथ, ये सारा कुछ जो है वो उसमें आपको तैयार करवाया जाएगा। तो बिल्कुल फ्री में जिस तरह से FIA की आपको प्रिपरेशन करवाई है, इसी तरह फ्री में मटेरियल सारा मिलेगा आपको। PDF नोट्स मिलेंगे और यूट्यूब पर वीडियोस भी मिलेंगी। तो यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस किस ने इसके लिए, सार्जेंट के लिए अप्लाई किया है। थैंक यू वेरी मच।